इनको जो है सफलता मिली और धर्मेंद्र प्रधान, जो इनकी मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी जो 3 मांगे थी वो पूरी मांगे पूरी हो गई। देखिए ये सारे के सारे लोग चड्डी पहनने वाले लोग हैं आरएसएस की, ये सुधार करने के लिए नहीं आए, ये डिपार्टमेंट को लूटने के लिए आए, तो हमको तो इन पे भरोसा नहीं है। आप मिनिस्टर नहीं ला सकते लेकिन बच्चों की लाइफ वापस नहीं ला सकते, ये बोलना चाहता हूँ मैं। इसमें मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं, दिख रहा है आपको दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो मोदी जी के अच्छे काम हैं। अगर आपको देखना है मोदी जी के अच्छे काम तो आपको अंधभक्ति का चश्मा लगाना होगा, बीजेपी ज्वाइन करना होगा। देखिए सर, देश की हर प्रकार से तो मारी ही जा रही है सरकार। अब मार रहे किस टाइप के? हंसदेव जंगल काटे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अदर जहाँ भी वन विभाग है उस तरफ काटे जा रहे हैं ना सर। देश की तो मार ही रही है ये सरकार, महंगाई से मार रही है, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। पेपर लीक से देखो कितने बच्चे अभी आत्महत्या करे सर। मेरे को एक बात बताओ मोदी जी, आप तक के भी आवाज नहीं पहुंचा था क्या? जब युवाओं को आपके गृह मंत्री जी के पुलिस वाले जब पुलिस प्रशासन मार रहे थे, टांगे तोड़ रहे थे, तब आपके कान में जू नहीं रेंग रहा था? ये मैं बताना चाहूंगा कि आप जो बैठे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं, आप संवैधानिक पद में बैठे हैं। आपको पुत्र मोह इतना अच्छा बात नहीं है। आप अपने पुत्र के मोह में, आप अपने बेटे के प्यार में इथेनॉल हमारी गाड़ियों में डाल रहे हैं। PM is not actually prime minister, it's picnic minister, so that's why he roams around the world, but he doesn't concentrate on the future, on the youth of the India. दिविजा इंटीरियो, बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। तस्वीर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक की, जहां पे आप ये भारी संख्या में लोगों को देख रहे होंगे। ये सारे वही बच्चे विद्यार्थी हैं जो पेपर लीक को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और फाइनली इनको जो है सफलता मिली और धर्मेंद्र प्रधान, जो इनकी मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी जो 3 मांगे थी वो पूरी मांगे पूरी हो गई। उसके बाद भी आप सोच रहे होंगे ये बच्चे यहाँ क्या करने आए हैं। ये सारे बच्चे जो हैं, अब इनकी जो मांग है, ये सारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं और इनकी जो नई मांग है वो अब इस बार छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफा की मांग लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सारे ये जो बच्चे आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं और कई बच्चे दूसरे राज्य से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इनके हाथों में आप देख पाएंगे कि अलग अलग तरह के जो पोस्टर हैं ये लेकर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी लेकर पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मीडिया को इनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या जो क्रिएटिविटी बना के लाए हैं और यहाँ पहुंचने का क्या है इनका कारण, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। भाई आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है ये मुंह में गन्ना है और पता नहीं पीछे पेट्रोल का कुछ पाइप दिख रहा है। बात करते हैं ये बनाने का क्या कारण है भाई, क्या है, क्या सोच के बनाए हैं? ये मैं बताना चाहूंगा कि आप जो बैठे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं, आप संवैधानिक पद में बैठे हैं। आपको पुत्र मोह इतना अच्छा बात नहीं है। आप अपने पुत्र के मोह में, आप अपने बेटे के प्यार में इथेनॉल हमारी गाड़ियों में डाल रहे हैं। एक मिडिल क्लास सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है उसका घर, सेकंड बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी गाड़ी। आज करोड़ों ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं, 1.5 करोड़ की आबादी है, करोड़ों मिडिल क्लास हैं जिनका इंजन खराब हुआ है। क्या अब आप लोग की मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद अब इनका भी इस्तीफा होना चाहिए? नहीं, देखिए इस्तीफा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमेशा हमें डिप्लोमेसी एंड डायलॉग करना चाहिए और हमें इनको बोलना चाहिए कि आप ये चीज बंद करें और आप हमारा इकोनॉमी वेलफेयर इकोनॉमी है और हमारा इकोनॉमी में मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास हैं। आप उनका सोचिए, ना कि आपके रिची बिजनेसमैन फ्रेंड्स का। आप देख सकते हैं कि चारों ओर सबके हाथ में अलग अलग पोस्टर है, अलग अलग क्रिएटिविटी है। जैसा जिस प्रकार से जो अपनी अपनी क्रिएटिविटी सब लोग करके आए हैं, अलग अलग तरीके का लिखा हुआ है। एज अवर नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इनको देखना चाहते हो अगला? नहीं, इनका पेपर आज तक लीक नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का हो चुका है एक बार। हाँ, तो धर्मेंद्र प्रधान जी तो अब इस्तीफा भी दे चुके हैं। यस, कैसा लग रहा है इस्तीफे के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि एनटीए में जितने भी करप्ट लोग हैं उनको हटा के कोई एफिशिएंट और ईमानदार आए, क्योंकि ये जो पेपर लीक्स होते हैं ना, इसे रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग सुसाइड कर देते हैं। आप मिनिस्टर नहीं ला सकते लेकिन बच्चों की लाइफ वापस नहीं ला सकते, ये बोलना चाहता हूँ मैं। क्या सॉल्यूशन ये सही है कि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद अब पेपर लीक नहीं होंगे, ऐसा कुछ? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए पेपर लीक होता है करप्ट लोगों के लिए जो 20-30 लाख में पेपर बेच देते हैं, वो हम सोसाइटी से ही आते हैं। तो अगर सोसाइटी में हर आदमी अपना काम ऑनेस्टी के साथ करेगा तो डेफिनेटली पेपर लीक्स होना बंद हो जाएंगे, ये मैं कहना
कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, सफेद पेपर लेके घूम रहे हो, शुरू से आपको देख रहा हूँ, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया, मेलोडी की फोटो लिए हुए हो, क्या है पूरा मामला, कैसे? इसमें मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। दिख रहा है आपको? जिसको नहीं आपको दिख रहा है? कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? तो मोदी जी के अच्छे काम हैं। अगर आपको देखना है मोदी जी के अच्छे काम, तो आपको अंधभक्ति का चश्मा लगाना होगा, बीजेपी ज्वाइन करना होगा। और ये दिखता है मोदी का काम तो सिर्फ अंधभक्तों को दिखता है, देश की जनता को नहीं दिखती है, बस इतना ही। मेलोडी भी लिए हो हाथ में, एक तो मेलोडी खाओ और मस्त हो जाओ, क्या है? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मिलेडी को हमारा फ्यूचर नहीं, देश के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, पेपर लीक बंद करो। अलग अलग तरह का पोस्टर है, ये देखो, ये अलग सा पोस्टर बना है, ये हमारे देश की विदेश नीति है। विदेशी मंत्रालय का ये नीति, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, यस यस यस। क्या बताओगे भाई, ये क्या डेमोक्रेसी की चॉकलेट लेके घूम रहे हो आप? क्या है, आपने मेलोडी को तो मेलोडी खिला दी, अब खुद मेलोडी खा के उनको कैसा लग रहा है डेमोक्रेसी का? देखो, लोकतंत्र की खास बात यह है, अंत में अहंकार और लाठी दोनों टूट जाती है। कैसा लग रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, आप लोग की जो मांग थी, मुख्य मांग थी, उसमें से एक मांग यही थी, तो कैसा लग रहा है इस समय पे? इस देश के लिए खासकर ये दुर्भाग्य होना चाहिए कि किसी के इस्तीफे पे हम खुश हो रहे हैं। इस देश को पूरी तरीके से ऐसे देखना चाहिए कि ये युवाओं का कितना दुर्भाग्य है कि इतनी छोटी सी चीज़ पे हमें खुश होना पड़ रहा है। तो अब आगे लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए सब। ठीक है, नया नया चाय वाला चाय बनाओ, चूतिया नहीं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है भाई? चाय वाले को देश चलाना चाहिए, वो देश चला रहा है, चाय बनाना चाहिए और वो देश चला रहा है जी, तो उसको चाय बनाना चाहिए और मेलोडी खिला रहा है। इधर अलग सही जैमिंग चल रहा है, इधर अलग गाना चल रहा है, इधर भी बातचीत करते हैं। भाई अलग क्या लिए, बीवी नहीं तो देश की मारोगे, क्या है बोलो? देखिए सर, देश की हर प्रकार से तो मारी ही जा रही है सरकार। अब मार रहे किस टाइप के? हसदेव जंगल काटे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अदर जहाँ भी वन विभाग है उस तरफ काटे जा रहे हैं ना सर। देश की तो मार ही रही है ये सरकार, महंगाई से मार रही है, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, पेपर लीक से देखो कितने बच्चे अभी आत्महत्या करे सर। तो ये सरकार देश की मार ही तो रहा है, विकास तो हो ही नहीं रहा सर। 12 साल की ये सरकार पूरी की पूरी तरह से फ्लॉप है। ठीक है भाई, क्या कहोगे इस्तीफे के बाद? अब आप लोग क्या जान रहे हो? ये आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पिछले 20 दिन से 22 दिन से हो रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा तो जरूर दे दिया, लेकिन अभी जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा से बहुत नाराज है, उस वजह से आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है और एकदम शांतिपूर्वक कर रहे हैं हम। इस बार गजेंद्र यादव की भी आप लोग मांग कर रहे हो रेजिग्नेशन की? जी, इसकी मांग इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान जी उनका इस्तीफा के बाद सबसे ज्यादा क्रोधित वही हुए थे। बुरा लगा होगा, बुरा लगा था, कल बुला उठे वो। क्या बताएंगे भाई, बताओ। मिर्ची तो लगा है सरकारों को, और ये इस्तीफा के बाद भाई ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक युद्ध की जीत होती है, वो युद्ध की जीत हम देख चुके हैं भारत में। फिर से हम देख रहे हैं कि युवा अपनी सरकार से सवाल करना सीख चुका है। और मैं ये भी बात बोलना चाहूँगा, जो लोग अपने हक अधिकार के लिए बात करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, आदिवासी जब बात करते हैं तो लोग उनको नक्सलवादी बताते हैं। जब किसान अपने हक के लिए बात करती है तो किसान अपने हक के लिए बात करे, सरकार उनको एंटी नेशनल एंटी हिंदू बोलती है। जब छात्र अपने हक अधिकार के लिए बात करती है तो सरकार उनको एंटी हिंदू एंटी नेशनल बोलती है। मैं बता दूं कि हिंदू हम लोग भी हैं, देशभक्त हम लोग भी हैं, हम लोग को गर्व है कि हम सनातनी हैं, हम लोग को गर्व है कि हम इंडियन हैं। लेकिन इनके जो आंख में पट्टी बंद है उनको खोलने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखो भाई, नफरत फैलाना इनका काम है, जो अभी सरकार नफरत फैला रही है। हमारा सनातन धर्म है, हमारा भारत देश कभी नफरत फैलाने के सपोर्ट नहीं किया है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, जो कि मतलब बोला जाता है ना, अहिंसा परमो धर्म। नफरत फैलाना हमारे धर्म नहीं सिखाते, कुछ धर्म के ठेकेदार नफरत फैलाते जा रहे हैं। ये 12 साल की सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और क्या हुआ है सर, बता देंगे मेरे को? और भी लोग इधर साइड जो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो अब क्या है, अब क्या मांगे कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो पहले मुख्य मांगे थी वो तो पूरी हो गई हैं, और अभी क्या मांगों को लेकर के आए हैं। भैया, मंत्री जी का इस्तीफा हो गया, उसके बाद अब आप लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, गजेंद्र यादव जी ने सुबह सुबह धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का समर्थन किया था। छत्तीसगढ़ में लगातार आत्मानंद स्कूलों का हाल बेहाल है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जर्जर हालत हो चुकी है, और उन्हीं के कार्यकाल में पेपर लीक हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ के गजेंद्र यादव को समझना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है। देखिए, रीनीट मामले में हमारी जगदलपुर की जो बहन है मलिका राव नायडू को मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही हम यहाँ गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का उन्होंने समर्थन किया था। छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, आत्मानंद जर्जर स्थिति में, शिक्षकों की कमी है, बजट की कमी है, उनको अपने अंदर खुद झांकने की जरूरत है। एक ऐसे मंत्री का समर्थन दे रहे हैं जिनके खुद के कार्यकाल में 2 बार पेपर लीक नीट का हो चुका है। तो हमें तमाम मांगे को लेके, और छत्तीसगढ़ में भी कठोर कानून बने पेपर लीक को लेके, ये तमाम मांगों को लेके आज हमने राज्य
राज्यपाल जी के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया है। आप लोग की मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दें, 1-1 करोड़ रुपए जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनके घर वालों को मिले, सारी बातें आपकी सरकार ने सुन ली है। उसके बाद अब आगे आप लोग ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी बात सुनी है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो बहन है हरिका राव नायडू, उसका उस लिस्ट में नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ की बहन का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो आत्महत्या उसने जो की थी वो 17 जुलाई को रीनीट पेपर के रिजल्ट के बाद की थी, ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ की सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी बहन को न्याय चाहिए। और मैं भारत देश के इस माननीय मंत्री लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा कानून बनाए कि अगली बार जो कोई भी उस गद्दी में बैठे उसके मन में ये बैर है कि अगली बार से अगर पेपर लीक हुआ तो ये जजेस क्या करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, एक सोचने वाली बात है कि 1 महीना 1.5 महीने से हमारे बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में बैठ के, क्या धर्मेंद्र प्रधान के कान में अभी तक ये सुनी रहेगा था? धर्मेंद्र प्रधान तक की अभी तक ये बातें नहीं पहुंची थी। तो मोदी जी के पास में भी 2 दिन पहले वीडियो डालते हैं और बोलते हैं फ्रेंड। तो मेरे को एक बात बताओ मोदी जी, आप तक के भी आवाज़ नहीं पहुंचा था क्या? जब युवाओं को आपके गृह मंत्री जी के पुलिस वाले जब पुलिस प्रशासन मार रहे थे, टांगे तोड़ रहे थे, तब आपके कान में जू नहीं रेंग रहा था? तो कहीं ना कहीं अगर धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोई और है। इसे तो सिर्फ चारा बनाया गया है, इसे तो सिर्फ एक जरिया बनाया गया है। और रही बात आज का हमारा प्रोटेस्ट करने का, तो आज छत्तीसगढ़ की जो बेटी नायडू जो बहन खत्म हुई है हमारी, उसकी मांग को लेकर उसको मुआवजा राशि मिले और उनके परिवार में एक बच्चे को सरकारी नौकरी, एक परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, इसकी हम मांगों को लेकर यहाँ पे अभी हम राज्यपाल जी यहाँ से आए हुए थे, वो प्रतिनिधि को हमने ज्ञापन दिया है। भाई, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बताया गया कि मैं 2 दिन पहले ही जो है रेजिग्नेशन के लिए मोदी जी से मिला था, ऐसा किसी नेता बड़े नेता से मिला था और उसके बाद अब मैं 2 दिन बाद दे रहा हूँ, तो क्या लगता है इनके बीच में क्या सारी बातचीत हुई? कहीं ना कहीं ये सरकार का साठगांठ है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को देख लो, वो अगर चुप है, वो बोलते हैं कि इस्तीफा वापस ले लो, तो कहीं ना कहीं आप समझ लो सरकार की ये साठगांठ है। कहीं ना कहीं ये सरकार की एक बड़ी रणनीति है। युवा अभी आक्रोश में थे, इसलिए सरकार ने इस्तीफा दिलवा दिया। मुझे लगता है अगर युवा अगर आक्रोश नहीं रहते तो सरकार इस्तीफा नहीं देती। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं सरकार की बड़ी रणनीति है, कहीं ना कहीं वो बड़े कदम को उठाने वाली है। इस चीज का हम आगे चल के और भी युवा विरोध करेंगे। और जो इधर लड़की लोग हैं एक साथ कुछ पढ़ रहे थे, साइन वाइन कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या है ये साइन वाइन कर रहे हो दीदी? क्या है आज का ये हमारे डिमांड है। क्या डिमांड है इसमें? एप्लीकेशन है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है और सारी चीजें। और गवर्नमेंट स्कूल में भी सारी फैसिलिटीज जो होती है स्पोर्ट्स की, प्रैक्टिकल लाइफ में जो रियल लाइफ में हम लोग जीते हैं वो सारी चीजें सिखानी चाहिए। और उन सबके साथ में करियर गाइडेंस भी बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करना चाहिए। सब करेंगे, हम लोग मेल भी करेंगे। दिल्ली में उनको प्रॉब्लम बताना है कि हमको प्रॉब्लम क्या है। हम ग्राउंड लेवल में ऊपर बैठे, उनको प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल का नहीं पता। नए मंत्री बने तो हमको ये नहीं है कि आप वो चेंज हो गए सही है, बट अब उनको प्रॉब्लम क्या है? ग्राउंड पे अब प्राइवेट स्कूल जाते हैं तो फीस ज्यादा है, सब चीज ज्यादा है। तो एक पिता के लिए अपना बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम में डालना, उसको सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर वही फीस कम में आ जाएगी, वही चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो हमको जरूरत ही क्या है? पापा लोगों को बॉर्डर ही नहीं पड़ेगा, किसी को लोन लेना नहीं पड़ेगा। तो इस चक्कर में हमको वही है कि मेन मुद्दा ये है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। बाकी आप लोग की मांगे पूरी हुई, कैसा लग रहा है आप लोग? वो अच्छी लग रही है, मांगे सभी सही है, बट कुछ मांगे और अभी हैं जो एजुकेशन सिस्टम में मेन मुद्दे हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में मेन मुद्दा ये है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल को हमको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हमको ये करना है कि हमको गवर्नमेंट स्कूलों को ज्यादा एजुकेशन के सिस्टम में बढ़ाना है। वहाँ एक बंदा आता है तो कैसे पढ़ता है, किस टाइप से रहता है, गेम में क्यों, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके बाद वो फ्यूचर में कैसे उसको लर्न करके बुक किस लैंग्वेज लर्न कर लिया, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल लाएगा कैसे सर्वाइव करेगा? अगर नीट के प्रेशर में अगर बंदा सुसाइड कर रहा है तो उसको प्रेशर आ रहा है तभी सुसाइड करेगा, उस प्रेशर से कैसे डील करेगा उसको पता होना चाहिए। ये सब चीजें एजुकेशन में आना चाहिए। थैंक यू। जेंजी साथ में दीदी लोग भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। देखिए अलग अलग पोस्टर लेके पहुंचे हुए हैं। इनकी शायद बेटी है, बेटी माँ बेटी दोनों यहाँ पर पहुंचे, इनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी आप तो नहीं है जेंजी, उसके बाद भी आप यहाँ प्रोटेस्ट में इनका समर्थन देने के लिए पहुंची हुई हैं। Yeah, because if we are not protesting for the kids, who else will protest? Mothers and fathers should come for the kids. I have come for my daughter's future. बहुत के मम्मी पापा तो मना करते हैं कि मत जाइए, आप तो समर्थन में ही आ गई। If you want freedom, you need to come out. Sitting in the home asking for the freedom is waste, and I don't want to be that kind of a parent. सही है, बहुत सही है। क्या कहोगे आप ये जो लेके आए हैं अलग अलग तरीके का पोस्टर बना के? ये सब पिंटरेस्ट के है बाय द वे, लेकिन ये जो है दिस इज ट्रू एक्चुअली। जब हम लोग लड़ रहे थे फ्रीडम के लिए तब मोदी जी मेलोनी के साथ बैठे हुए थे डेट में, तो हम लोग को बहुत ही बुरा लगा था। दैट्स व्हाई दिस पोस्टर। मतलब आप लोग का कहना है मोदी जी आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बाहर ज्यादा देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। PM is not actually prime minister, it's picnic minister.
So that's why he roams around the world, but he doesn't concentrate on the future, on the youth of the India. So that's why. देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभी भी गुस्सा है मोदी जी के ऊपर भी इनका गुस्सा लगातार बना हुआ है कि किस प्रकार से जो उनके साथ में यूथ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी भी प्रकार का। सीधे इनसे भैया से बातचीत करते हैं। भाई, आप लोग का प्रोटेस्ट जो है सक्सेसफुल रहा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, बहुत लोगों को जो है अनाउंस हो गया कि पैसा मिलेगा, फिर आप लोग आज पहुंचे हुए थे, किस प्रकार से क्या रहा? देखिए, हमारी जगदलपुर की एक बहन है हरिका राव, उसको इंसाफ नहीं मिला था। वो उन लोगों में शामिल नहीं थी जिसको वादा किया गया कि उसको मुआवजा मिलेगा और एक सरकारी नौकरी मिलेगी। हमने छत्तीसगढ़ की सरकार से मांग की है कि उस लड़की को सरकार, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा मिले। और छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पूरा ठप हो चुका है, उसमें भी जो जरूरी चीज़ें उसकी बदलाव हो। नए मिनिस्टर अभी बनाए गए हैं, जो केंद्रीय नए मंत्री बनाए गए हैं इस्तीफे के बाद में, हाँ, तो कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है वो सुधार कर पाएंगे या ऊर्जा जैसा अभी है? देखिए, ये सारे के सारे लोग चड्डी पहनने वाले लोग हैं आरएसएस की। ये सुधार करने के लिए नहीं आए, ये डिपार्टमेंट को लूटने के लिए आए, तो हमको तो इन पे भरोसा नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि सब लोग जो है अंबेडकर मूर्ति है, अंबेडकर मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं अभी भी, और बाकी लोग जो है भारी संख्या में ये सारे लोग पहुंचे हुए थे। आधे लोग घर चले गए हैं, सबके हाथों में अभी भी पोस्टर है, सब वापस जा रहे हैं। सबके मन में जो है खुशी है और सबके चेहरे में जो है खुशी दिख रही है, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई हैं। उसको लेकर के सारी हमने बातचीत की। बाकी आपको इस बातचीत से क्या समझ आया और इस बातचीत को देख करके आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त कर जाएं। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उस जो है जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचे और जो नई मांगे हैं इन लोग की, उसके ऊपर कुछ राय हो सके। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।